हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी चैनल यूजीसी नेट स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जून 2019 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म्स फिलिंग अभी चल रही है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। तो पेपर 1 को जो हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहला ही यूनिट का टॉपिक है व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बिल्कुल बेसिक से हम लोग ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं व्हाट इज टीचिंग पेपर 1 वालों के लिए। और मेरे जो मेन पेपर एजुकेशन 2 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टॉपिक है। तो आप इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसके नोट्स को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज के वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम लोग यू आर गोइंग टू लर्न टुडे व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। ये 3 टॉपिक्स को फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एजुकेशन के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि टीचिंग जो है एजुकेशन का ही पार्ट है। बिना उसे जाने आप टीचिंग को समझेंगे थोड़ी सी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। तो इसको बिल्कुल इजी बनाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा जल्दी से समझ लीजिएगा कि एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। आप लोगों को बता दूं मैं कि हम लोग लगभग 1 साल से इस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितना भी स्टडी मटेरियल यहाँ पर डाला हुआ है इस चैनल पर वो सब आपको हमारी इस वेबसाइट www.studyofeducation.com पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा करके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लगातार मैं वहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। साथ में मैंने वहाँ पर पेपर 1 और मेन पेपर एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ क्विज डाले हुए हैं। तो आप वो भी वहाँ से जा करके उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज टीचिंग ये समझने से पहले अगर आपके सामने मैंने ये लाइन लिखी हुई है टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। टीचिंग किसका पार्ट है? एजुकेशन का पार्ट है। तो अगर किसी बच्चे को आप समझना चाहते हैं तो उसके पेरेंट्स को समझ लीजिए, तो वो आसानी हो जाएगी आपके लिए कि एक्चुअली में वो बच्चा कैसा है, क्या है, वो आप उसके पेरेंट्स को देख करके समझ जाते हैं। ऐसा ही फ्रेंड्स यहाँ पर भी है। अगर आप टीचिंग समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा अगर आप एजुकेशन के बारे में जान जाएंगे तो टीचिंग को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एजुकेशन को ही डिफाइन किया गया है। What is education? Education is the process of facilitating learning or acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. तो एक्चुअली में एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके दौरान आप लर्निंग करते हैं और उस मतलब कि लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, आसानी से लर्निंग करवाते हैं। और उस लर्निंग में होता क्या है? नॉलेज डेवलप होता है, स्किल्स, नई स्किल्स आती हैं, वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, कुछ नई बिलीव्स, भावनाएं बनती हैं और कुछ नए हैबिट्स आपके अंदर आते हैं। जैसे कि अगर आप किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग की एजुकेशन दे रहे हैं तो वो इंजीनियरिंग के बारे में आसानी से सीखता है। फैसिलिटेट फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फैसिलिटेट ऑफ लर्निंग। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज का उसमें जमाव होगा। एक्विजिशन मतलब कि जमा होना नॉलेज का। स्किल्स डेवलप होंगी, इंजीनियरिंग की कुछ स्किल्स होती हैं, मेजरिंग वगैरह, ये सब। इंजीनियर्स का अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है क्योंकि जिस तरीके की वो पढ़ाई करते हैं उससे उनके कुछ बिलीव्स बनते हैं और हैबिट्स। तो जैसे ही एजुकेशन दी जाएगी वैसा नॉलेज बनेगा, वैसी स्किल्स आएंगी, वैसा वैल्यू सिस्टम होगा, बिलीव्स वैसी डेवलप होंगी और वैसी ही आप में हैबिट्स भी आएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एजुकेशन। अब एजुकेशन और टीचिंग में क्या रिलेशन है? जैसे मैंने आपको बोला कि एजुकेशन के अंदर टीचिंग आती है। अब एजुकेशन देने के कई तरीके हैं। ठीक है, जब आपको टीचर आपका एजुकेट करता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन भी देता है, डिस्कशन भी करता है, ठीक है, टीचिंग भी करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में बात क्या है, देखिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो मेथड्स ऑफ गिविंग एजुकेशन, एजुकेशन में स्टोरी टेलिंग भी होती है, डिस्कशन भी होता है, टीचिंग भी होती है और ट्रेनिंग भी होती है। मतलब कि एजुकेशन देने की एक मेथड क्या है? टीचिंग है। तो होप आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। एजुकेशन मतलब कि किसी चीज़ का नॉलेज देना और वो नॉलेज देने की जो मेथड्स हैं उनमें से एक मेथड है आपकी टीचिंग।
ठीक है। तो टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर आती है टीचिंग। अब हम चलते हैं कि टीचिंग क्या होती है और किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज टीचिंग। तो टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का पार्ट है। ये एक प्रोसेस भी है क्योंकि लगातार चलती रहती है। ठीक है, एंड इट इज अ मेथड टू गिव एजुकेशन, और ये एक मेथड भी है टू गिव अ एजुकेशन। ठीक, अब चलिए बहुत स्पेसिफिक होते चले जाते हैं हम लोग टीचिंग के ऊपर। इट हैज 3 पोल्स। तो टीचिंग के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है टीचर, या दूसरा नाम होता है उसका एजुकेटर। एक होता है स्टूडेंट, जिसका दूसरा नाम होता है एजुकेंड, एंड तीसरा होता है करिकुलम। ठीक है, इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम देखिए आपके सामने है ये। तो टीचिंग प्रोसेस में मेन 3 चीजें होंगी। एक टीचर होगा जो कि एजुकेटर कहलाएगा, स्टूडेंट जो कि एजुकेंट कहलाएगा, और करिकुला या फिर सोसाइटी। ठीक है, क्यों करिकुला? क्योंकि आपको वही पढ़ाया जाता है जो कि सोसाइटी में जिस चीज की डिमांड होती है। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, इंजीनियरिंग की डिमांड है। मेडिकल की पढ़ाई की जा रही है क्योंकि डॉक्टर्स की डिमांड है। वो चीजें करिकुला मतलब कि जो आपको पाठ्यक्रम आपका जो कि पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और एक्चुअली में है क्या कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये तीनों को एक दूसरे से जो जोड़ के रखने वाली प्रोसेस है वही क्या कहलाती है? टीचिंग प्रोसेस। टीचर आपको ये करिकुला पढ़ाता है और स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग वह नॉलेज और स्किल्स को इसमें डेवलप कर लेता है। तो टीचर, करिकुलम और स्टूडेंट दोनों के बीच में जो रिलेशन बना के रखता है वही क्या कहलाती है? टीचिंग प्रोसेस है। टीचर के पास नॉलेज होता है इस करिकुलम के बारे में, वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, जिससे उसका वैल्यू सिस्टम, उसका नॉलेज, हैबिट्स एंड वैल्यूज डेवलप होती हैं। ठीक है, होप आप लोग ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। एजुकेशन के अंतर्गत टीचिंग, और टीचिंग के 3 पार्ट हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। क्योंकि सिर्फ देखिए एक फेमस लाइन भी है, 2 टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस एंड टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। तो ये हम पढ़ रहे हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड जो है जॉन डीवी ने जो दी है, टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक है, 3 पोल होते हैं इसमें, और तीनों का होना जरूरी है। कई बार इसमें करिकुलम लिखा जाता है या कई बार सोसाइटी भी लिख दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए 3 पार्ट कौन से हैं? टीचर, करिकुलम और स्टूडेंट। ये तीनों प्रेजेंट होंगे तभी टीचिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्योंकि टीचर आपको किस चीज का नॉलेज देगा? ऑब्वियस सी बात है, कुछ उसके पास कुछ मैटर होना चाहिए, उसके पास कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, उसके पास एक करिकुलम होना चाहिए, कुछ मैटर होना चाहिए, वही वो आपको प्रोवाइड करेगा। नहीं तो बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक करिकुलम पे, एक पाठ्यक्रम पे टीचर बात करता है, और टीचर और स्टूडेंट बात करते हैं, और नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्पेसिफिक और देखते हैं डेफिनेशन इसकी। व्हाट इज टीचिंग? तो टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर एंड करिकुलम, देखिए तीनों चीजें आ गई, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, इन तीनों का इंटरेक्शन होता रहता है इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में, टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल, जो गोल्स पहले से सोच लिए गए हैं उनके लिए टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम का इंटरेक्शन होता है। मतलब कि कैसे, इसको हम सिंपल वे में समझे, जैसे आज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं व्हाट इज टीचिंग। ठीक है, तो मेरा प्री डिटरमाइंड, पहले से सोचा गया मेरा गोल क्या है कि आज आप ये बात समझ जाएं कि टीचिंग क्या होती है। ठीक है, तो दैट इज माई प्री डिटरमाइंड गोल। तो ये क्या हो गया? मेरा करिकुलम का पार्ट हो गया। ठीक है, आई एम अ टीचर, एज अ टीचर आई एम हियर, यहाँ पर। ठीक है, एंड मैं टीचर या एजुकेटर की तरह हूँ, और आप क्या है? लर्नर या एजुकेंट की तरह है। ठीक है, तो ये ट्राइपोलर प्रोसेस हो गई। तो हम तीनों का इंटरेक्शन हो रहा है। अगर मैं हूँ, आप है, तो हम किस मैटर पे बात करेंगे? हमारा आज का करिकुलम क्या है, मैटर क्या है? व्हाट इज टीचिंग। ठीक है, तो ये 3 पोलर प्रोसेस हो गई। होप आप लोग समझ पाए होंगे इस बात को मेरी। नाउ टीचिंग, देखिए एक हमको टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग भी पढ़ना है, पर अभी आज आप सिर्फ ये समझे कि व्हाट इज टीचिंग। तो टीचिंग जब होती है तो उसके बाद क्या होता है? इम्पार्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज का आदान प्रदान होता है। डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और स्किल्स डेवलप होती है। मतलब टीचिंग के बाद क्या होगा? नॉलेज का इम्पार्ट, मतलब नॉलेज का लेन देन होगा,
डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और कुछ स्किल्स भी डेवलप होंगे। ठीक है, वैसे तो टीचिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं फ्रेंड्स, जैसे टीचिंग इज अ इंटरेक्शन, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, पर ओवरऑल घूम फिर के बात कहाँ आ जाती है कि ये 3 पॉइंट है, इन तीनों में जो इंटरेक्शन होगा किसी स्पेसिफिक गोल को लेकर के, वही क्या कहलाती है, टीचिंग कहलाती है। ये तो बड़ी अंडरस्टूड बात है कि जब टीचिंग हो रही है तो कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ठीक है, तो डेफिनेशंस तो हजारों हैं, पर आपको उसका कोर समझ के चलना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी कि टीचिंग क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम व्हाट इज गुड टीचिंग। गुड टीचिंग क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, गुड टीचिंग बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, प्लीज़ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट भी दीजिएगा। एंड अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ इस पर आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए गुड टीचिंग ये जो है अकॉर्डिंग सिम्पसन एंड यकम, इन्होंने बताया है कि गुड टीचिंग एक्चुअली में है क्या। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो उनमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा टीचिंग का, कि टीचिंग तो हमने पढ़ ली क्या है, पर एक गुड टीचर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या क्या आपकी टीचिंग में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। मेरे जो एजुकेशन के स्टूडेंट हैं और आप लोग जो पेपर 1 वाले हैं, और साथ ही अगर कोई सीटेट देने वाला बंदा इसे देख रहा है तो प्लीज़, बंदा या बंदी, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को बहुत केयरफुली समझिए और इसे नोट करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो टीचिंग क्या है। गुड टीचिंग इज स्किल इन गाइडिंग लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया को गाइड करना ही क्या कहलाता है, गुड टीचिंग कहलाता है। मतलब क्या कि अगर आप एक गुड टीचर हैं, अगर आप टीच कर रहे हैं तो आपकी टीचिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि जो आपके सामने बच्चा बैठा है उसे, जो वो लर्न कर रहा है उसमें आप उसे प्रॉपरली गाइड कर सकें। दैट इज अ गुड टीचिंग। तो गुड टीचिंग एक स्किल है जिसमें आप बच्चे को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि सीखना कैसे है। ओके, इट इज सिंपैथेटिक, मतलब क्या, हमदर्दी। आपको जो है, जो आपका स्टूडेंट है उसकी प्रॉब्लम को आप समझ सके, उसे पढ़ने में समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है ना, उसकी भावनाओं को समझना भी क्या है, टीचिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझ सकें। तो इट इज़ सिंपैथेटिक, इट इज़ प्लान केयरफुली प्लान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी उठाया और पढ़ा दिया। पहले बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता है उसको रिलेट करना और फिर हम आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा बेसिक है आज, तो हमने सबसे पहले सीखा क्या है टीचिंग। ठीक है, अब मैं आपको सीधे पढ़ा दूं अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको टीचिंग तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो प्लान होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक, चलिए, इट इज कोऑपरेटिव एंड सजेस्टिव, तो कोऑपरेशन होना चाहिए टीचिंग के दौरान, जैसे कि अभी हमने बात की कि इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, तो कॉपरेशन भी हो और सजेशन भी हो, टीचर को स्टूडेंट भी सजेशन दे और टीचर स्टूडेंट को सजेशन दे सकता है और स्टूडेंट टीचर को सजेशन दे सकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग भी देते रहते हैं कई बार। तो ये क्या हो गया, कोऑपरेटिव एंड सजेस्टिव। टीचिंग कैसी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव एंड सजेस्टिव। गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक मतलब आज़ादी होनी चाहिए उसमें, बच्चा आपसे कुछ पूछ सके, आपके स्टूडेंट्स आपसे कुछ पूछ सकें। ठीक है, इतनी आज़ादी उसमें होनी चाहिए। नाउ इट इज स्टिमुलेटिंग मतलब कि आप में उत्तेजना किस चीज़ की, सोचने की। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में आने चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। स्टिमुलेट करे बच्चे को सीखने के लिए और उत्तेजित करें। ठीक है, इट लिबरेट्स द चाइल्ड के माइंड को फ्री कर देता है एकदम टीचिंग जो है। ठीक है, क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये ऐसी चीज़ों में वो दिमाग फिर बंधा नहीं रहता वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद, है ना, आज़ादी हो जाती है माइंड की। नाउ इट इज़ बोथ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। और जब टीचिंग की जाती है तो टीचिंग डायग्नोस करने के लिए, कुछ कमी पता करने के लिए भी की जाती है, और डायग्नोस्टिक मतलब कि जो कमी है वो पता करने के लिए भी टीचिंग की जाती है, और टीचिंग रिमेडियल भी होती है। जो कमी पता पड़ गई है उसको टीचिंग के थ्रू कैसे दूर करना है, ये भी टीचिंग से ही होता है। तो अगर ये सारी क्वालिटी आपकी टीचिंग में प्रेजेंट है तो आपकी टीचिंग एक गुड टीचिंग कहलाएगी अकॉर्डिंग टू यकम एंड सिम्पसन। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पेपर 1 के लिए जल्दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि इसके बाद वाला टॉपिक है,
वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो होप आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय फ्रेंड्स।